आज इस वक्त हमारी मुलाकात जनप्रतिनिधि जनाब तुराब नियाज़ी साहब नगर पंचायत रोहतास के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं और इनसे मेरा ख़ास आज जो मुलाकात करने का मकसद था और ऐसे में 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो चलिए इस मौजू पे बात करते हैं जो कि यहाँ से नगर पंचायत रोहतास के वार्ड नंबर 1 से और इसी शाही मस्जिद से लोग काफ़ी तादाद में जुलूस लेकर चलते हैं हर साल। तो उन्हें क्या नसीहत देना चाहिएगा, क्या कहना चाहिएगा? 3 सितंबर और 10 रबीउल अव्वल और जिस मुबारक महीने के मकसद से आप ताल्लुक़ से आप कह रहे थे, तो एक बड़ा प्यारा और मुझे बड़ा अजीज शेर है कि हज़ारों ईद से बेहतर हज़ारों ईद पर भारी, रबीउन नूर से बढ़कर कोई त्यौहार थोड़ी है। तो यकीनन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होता है तो आशिक के लिए तो ज़ाहिर है कि इस पाक महीना, इस पाक मुबारक दिन से बढ़कर पूरी दुनिया में कोई अफजल दिन नहीं है, क्योंकि इसी दिन के सदक़े सारा दिन है और इसी महीने के सदक़े सारा महीना है। सारे महीने की अपनी फजीलत है और बेशक अगर पूरी दुनिया में बनती दुनिया से लेकर ख़त्म होती दुनिया तक ता क़यामत तक अगर अल्लाह के नूर के बाद कहीं कुछ है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर है। और ये भी है कि इसको अगर शेर के अंदाज़ में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये है उनकी मेहरबानी जो ये आलम पसंद आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत पर मैं क्या बल्कि दुनिया के बड़े बड़े ऑथर, दुनिया के बड़े बड़े राइटर ये कहते कहते थक गए हैं। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत ये भी है कि पूरी दुनिया के समंदर का जो पानी है वो रोशनाई हो जाए, वो स्याही हो जाए और पूरे दुनिया का दरख्त को अगर कलम बना दिया जाए, बावजूद इसके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीम नहीं लिखी जा सकती है। और ये भी मेरा कहना नहीं है। और इस ताल्लुक़ से हम जिस आज़ाद भारत के रहते हैं उसमें महात्मा गांधी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या लिखा और बाकी तमाम तर लोग, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हों, सभी धार्मिक ग्रंथों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, सभी जगह पे उनकी चर्चा, उनका जिक्र ज़रूर है। चूँकि जब दुनिया की तख्लीक हुई तो जो सबसे पहले नूर बनाया गया वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया गया। बहरहाल ये बातें मैं कहते कहते पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर भी उनके मोहम्मद के मीम को मुकम्मल नहीं किया जा सकता है। आज चूँकि रबीउल शरीफ के जुलूस के ताल्लुक़ से, मुबारक दिन के ताल्लुक़ से इसका एक सर्वे हम लोग रूट का कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्था की जा सकती है। सर्वप्रथम तो हमने कमेटी से पहले भी कहा था कि एक बार रूट के लिए लिख के नगर पंचायत कार्यालय तक पहुँचाएँ। और कभी भी किसी भी जात किसी भी धर्म का कोई पर्व हो तो आप सबसे पहले, आप ये वीडियो चाहे कहीं से भी सुन रहे हों, कमेटी वालों को इस बात की पूरे ध्यान होना चाहिए कि एकदम से किसी समय पर कर पाना कोई भी काम मुमकिन नहीं होता है। इसलिए जागरूक नागरिक होने के नाते, अच्छी कमेटी और कमेटी के संचालक होने के नाते तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग को आप जो आपकी ज़रूरत है वो लिख के दे दें ताकि वक्त रहते उसको पूरा कराया जा सके। चूँकि एट अ टाइम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या या दूसरी जगह पर ड्यूटी का डिपुटेशन होता है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। बहरहाल तमाम आलम इंसानियत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन मुबारक हो, रबीउन नूर शरीफ की पुरखुलूस मुबारकबाद। अकबरपुर के लोगों को, नगर पंचायत रोहतास के लोगों को, ज़िला रोहतास, बिहार, देश और पूरी दुनिया के लोगों को पुरखुलूस मुबारकबाद, बहुत ढेर सारी मुबारकबाद। इसके साथ साथ हम अपने बच्चों से गुजारिश करेंगे कि आगामी 5 सितंबर 12 रबीउल अव्वल दिन जुमा के दिन सुबह 7 बजे शाही जामे मस्जिद अकबरपुर रोहतास, शाही मस्जिद जो निमिया टिकरी स्थित है, यहाँ से जुलूस हर साल की तरह इस साल भी जुलूस का अहतमाम किया गया है। और उस अहतमाम में बहुत संजीदगी और सादगी के साथ जुलूस होता है। और इस जुलूस का सीधा मकसद होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को बुलंद करते हुए, सादगी के साथ इंसानियत का परिचय देते हुए, अच्छे मुसलमान, सच्चे मुसलमान का परिचय देते हुए, बहुत खामोशी के साथ दुरूद व सलाम का विर्द करते हुए पूरा यहाँ पे अकबरपुर भ्रमण होता है और उसके बाद फिर समापन भी यहीं पे होता है। तो चूँकि जुमा का दिन है, ख़ास दिन है, मुबारक दिन है, तो इसलिए सुबह 7 बजे से लेके हम लोगों को कोशिश करनी है कि 11 बजे तक हम लोग लौट आएँ और उसके बाद दुरूद व सलाम के बाद फिर नमाज और उसके बाद लंगर खानी। ये कमेटी का अहतमाम है। इस बीच हमारी जो जहाँ ज़रूरत होगी हमारी सक्रियता, हमारी भागीदारी ज़रूर रहेगी। इसके साथ साथ हम अनुरोध करेंगे कि इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में तमाम तर जागरूक लोग, विशेषकर हिंदू मुस्लिम दोनों अकबरपुर के और नगर पंचायत रोहतास के जो समाज सेवी हैं, जो शांति समिति के सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप सबकी भागीदारी हो। और एक बात और है कि इस वक्त पूरे देश में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। तो विशेषकर पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड में
बेतहाशा तबाही है। लोग पानी पानी को तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं और बुज़ुर्ग दवाइयों को तरस रहे हैं, लोग खाने को तरस रहे हैं। तो इस बात को समझते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और अच्छा और सच्चा मुसलमान होने का परिचय देते हुए जिस ताल्लुक़ से आप वहाँ के दर्द को समझ सकते हैं या वहाँ के लोगों के काम आ सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट नहीं, चूँकि आपकी वीडियो न कि सिर्फ अकबरपुर या नगर पंचायत रोहतास बल्कि भारत भर में देखी जाती है, ये इस चैनल की ख़ुसूसियत है। बहुत सारे लोग देश और दुनिया से भी देख रहे होते हैं जो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं इस खित्ते से, लेकिन बाहर हैं, विदेश में हैं। तो जिस माध्यम से भी हो उस माध्यम से मदद करें। कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं ताकि सरकारें इस बात को समझें कि यकीनन लोग वहाँ के दर्द में हैं और अपने रसूल का सदका समझते हुए रसूल की मखलूक के लिए, चूँकि ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, रहमतल लिल मुस्लिमीन नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए वो रहमत नहीं है बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि वो हर आलम के रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये है उनकी मेहरबानी जो ये आलम पसंद आया। तो इसके सदक़े, अपने हुजूर की आमद के सदक़े, इस माह मुबारक के सदक़े, इस पाक दिन के सदक़े कम से कम पंजाब में परेशान लोगों की मदद, या भारत भर में जहाँ जो लोग जिस जाति जिस धर्म के भी लोग हैं उनकी मदद होनी चाहिए। अगल बगल अगर कोई परेशान है तो अपने रसूल के सदक़े उनकी मदद होनी चाहिए और जिस तरीके से जिसकी भी मदद हो, यही असल में सादगी है, यही इस्लाम है। और इस्लाम ना ही गोलियों की बौछार से, ना ही तलवार की धार से, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से फैला है। और एक व्यक्ति की विचारधारा आज दुनिया के 1/3 हिस्से में है, तो कहीं ना कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी, उनकी मोहब्बत, उनकी एकता, उनकी अमानत, उनका प्रेम, उनका सच्चा होना, उनका आदिल होना और उनका लाजवाब होना, यही सबूत है। तो हम हर मुसलमानों को अपने रसूल, अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझना होगा, किस तरीके से हमें मोहब्बत करना है, किस तरीके से अपने पड़ोसियों के काम आना है, किस तरीके से दूसरी जाति के लोगों के काम आना है, किस तरीके से दूसरे धर्म के लोगों के काम आना है, किस तरीके से हमको किसी से भी नफरत नहीं करना है, सिर्फ मोहब्बत करनी है, मोहब्बत की बात करनी है। दरअसल लफ्ज़ मोहम्मद ही मोहब्बत की परछाई है, मतलब मोहम्मद से मोहब्बत की परछाई है। और आदमी को हर कीमत पे, हर हाल में, हर तरह से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात करनी चाहिए। मोहब्बत से ही हम कुछ समाज बदल सकते हैं, मोहब्बत से ही संसार बदल सकते हैं। तो पुनः एक बार सारे देखने वाले लोगों को बेशुमार बधाई और अल्लाह पाक से दुआ है कि अपने हबीब का सदका हम सब पर कायम और हम सब तमाम लोगों की तमाम तर परेशानी। इस जुलूस में तो आप साहब बच्चे भी होते हैं, ज़ईफ़ भी होते हैं, नौजवान भी होते हैं, क्या उनको हिदायत कीजिएगा नगर पंचायत रोहतास के एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते? देखिए, मौसम लगातार करवट ले रहा है और दो पर्व, मतलब ख़ास तौर से अगर ईदैन की बात की जाए, चाहे ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा हो, या ये जलूस है ईद मिलादुल नबी का, तो मुसलमान के ये 3 पर्व को आप देख लीजिए, और चाहे हिंदू भाइयों में छठ के पर्व को देख लीजिए, तो इससे ज़्यादा सादगी आपको कहीं मिलेगी नहीं। मतलब एकदम पीस इन्वायरमेंट और हर आदमी सादगी के साथ रहता है। यकीनन लगता है कि नहीं, इस त्यौहार से ही समझ में आएगा आपको कि मतलब शांति है, सुकून है, प्रेम है। तो रबीउल शरीफ का जो जुलूस हमारे यहाँ निकलता है, आपके चैनल पे लोगों ने देखा होगा और हमेशा से निकलता चला आ रहा है कि जिस सादगी से उस दिन बच्चे अपनी सादगी का परिचय देते हैं। मौसम लगातार करवट ले रहा है, उस दिन क्या होगा, कभी बारिश, कभी शदीद धूप। आज का मौसम आप देख लीजिए, कल का मौसम क्या था। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा नहीं होना है। कुछ गलियाँ पतली हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ कंजस्टेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा मॉब नहीं हो, बल्कि एक एक हाथ की दूरी रखते हुए 2 कतार लगा ली जाए। पहले बच्चों को रखा जाए, उसके बाद थोड़े से बड़े, उसके बाद फिर पीछे जो सीनियर लोग हों वो पीछे हों। और वैसे भी संजीदगी से लोग चलते हैं, हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, हमने अपने बड़ों से सीखा है और हम सीख रहे हैं। और इस मामले में कम से कम मैंने कहा आपके चैनल पे, खुल के कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि ये तीनों, ये जुलूस शांति का प्रतीक है। ये उसका जुलूस है जो पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है। लफ्ज़ शांति का जो उपज है वो इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े है। तो इसमें कुछ विशेष कहना या विशेष करना, चूँकि लोग ऑलरेडी महज़ब तरीके से होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम ही नहीं कह रहे हैं, जब आपके वीडियो देखने वाले हर एक व्यक्ति यही कहेगा कि ये जो दोनों धर्मों के हमने दोनों त्योहारों की बात कही, वैसे सारे त्यौहार बेहतर होते हैं। सारे त्यौहार का कहीं ना कहीं किसी न किसी से, किसी महापुरुषों से कनेक्शन होता है, कि देवी देवताओं से कनेक्शन होता है, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म का मामला हो, चाहे हमारे दीन में हर चीज़ की अपनी फजीलत है, हर महीने की अपनी फजीलत है। सारा दिन मेरे रब का है, सारा महीना मेरे रब का है। तो हर की विशेषताएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन कुछ जो पर्व जो दिखता है ना, वो बोलता है कि हम हैं।
जिस पर्व में सफाई दिखे, जिस पर्व में सादगी दिखे, जिस पर्व में मोहब्बत दिखे, जिस पर्व में आपको किरदार दिख जाए ना, तो समझ जाना चाहिए कि ये उस सुल्तान का पर्व है जिसे पूरी दुनिया का सुल्तान कहा जाता है। और पूरी दुनिया में जो लफ्ज़ शांति की उपज है वो मेरे मोहम्मद के कदमों का सदका है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।